आप राजनीति में आए क्यों? हमका बड़ा करना था। हम संघर्ष किया, रात भर संघर्ष किया और दूसरे दिन साइकिल ले लिया। ऐसा कौन-सा संघर्ष था जो आपने रात भर में ही साइकिल ले लिया? फिर हम एक दिन देखा, कोनो मोटरसाइकिल से जा रहा था अच्छा, और वो बिना पगड़िए चलता था, बिना पगड़िए चलता था जी, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। थी। फिर हम सोचा हम लेगा इसका, बड़ा करना था। आज अगर बिरंचिया जिंदा है, हमारा वजह से है, हमारा सेवा की वजह से। मर गवा। हाँ, बिरंचिया मर गवा। आप इतना मार दिया फिर डॉक्टर को। अरे कर दिया, कट कट कर देना। हाँ? एक विधायक और आज सांसद भी बन गए और आज आप हवाई जहाज से, कार से घूम रहे हैं। मगर उस गरीब का क्या हाल हुआ? वो तो वैसा ही फटेहाल मजदूर बन के जी रहा है। तो उसका खांसी हो रहा है कल से। हम उसका दवा तक नहीं लिया। हम तुम्हारा यहाँ आया, एक को गार्ड आया मेरे साथ, सिक्योरिटी गार्ड आया एक को, और कुर्ता फटा हुआ है, बनियान फटा हुआ है, दिखाएं? नहीं 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 कहा, नहीं हम कहा सहा तो हम सिद्ध कर दें। नहीं नहीं हम बोला का कि हमको हवाई जहाज में उड़ाओ, नहीं ना। तो हमारा हमारा अंदर ये भी फटा है, दिखाएं खोल के? नहीं, नहीं कहो तो सिद्ध कर दें। नहीं, जिस पार्टी से है और हमेशा गाय की सेवा करता है और गाय का मूत्र का इत्र बनवाता है। अच्छा, और गोबर का साबुन बनवाता है, हम भी लगाता है। सांसद जी, अरे सबनुआ से याद आया, जो आप पेरिस से सबनुआ मंगाए थे, आ गया है। कर देना, कर। अच्छा काट देना इसको। तो सांसद जी, गाय आपके लिए ज़रूरी मुद्दा है। अ, तो शिक्षा आपके लिए ज़रूरी है या नहीं? गांजा वाजा पी ले हुए का? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज देश में शिक्षा का जो हाल है कि हर दिन एक पेपर लीक हो जा रहा है। सबसे बड़ा सबसे बढ़िया काम तो किया वो, अपने समाज से या कम से कम अपने जिला से ऊंच नीच खत्म करती, अपने क्षेत्र से ऊंच नीच खत्म करती। कैसे? हम बड़का पियांक चाहे छोटका पियांक, पियांक। पियांक। जी। लेकिन सांसद जी, आप बिहार से आते हैं और बिहार में तो शराब बंद है। आपका जो नाम है झेलू सिंह, ये नाम आपका कैसे पड़ा? मतलब दूध मिलता था तो हम झेल नहीं पाता था। झेल नहीं पाते थे आप तो? मतलब कि पखाना कर देता था, अच्छा। तो सब हमको झेलता झेलता परेशान हो। तो रोजगार के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं रोजगार के लिए सांसद जी? अब आया ना तुम, अभी हम थोड़े दिन पहले कहाँ वो थाईलैंड गवा था। थाईलैंड। वहाँ की सर्विस से हम बहुत खुश हुआ, अच्छा। बहुत आनंद आया। हम्म। हम चाहता है कि वैसे सर्विस हमारे देश के, हमारे प्रदेश। हाँ जी, वहाँ हाँ, ये बात सच है कि हम पार्टी बदला। पहले हम दूसरा में था, फिर हम दूसरा में था, अभी हम दूसरा में है। आप नहीं बिलीव करते कि मुझे इस आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, इसको करना है? कोनो आइडियालॉजी हो, कोनो आइडियालॉजी, वो करता तो जनता की सेवा ही है ना। जी, बहुत बड़ी बात कही आप। बिल्कुल। जो सरकार है वो सेवा ही तो कर रही है, जी। कुछ और कर रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हमारा तो पूरा जीवन ही पढ़ाई में था। अच्छा। हम आज भी पढ़ाई ही कर रहा, लेकिन तुम ये सवाल काहे पूछ रहा? बस जानना। नेता बनने के लिए कोनो डिग्री की जरूरत है? आदमी दो रोटी कम खाएगा लेकिन अपने धर्म के लिए लड़ेगा, अपने धर्म की रक्षा करेगा। नमस्कार। ट्रू टॉक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे पहड़वा क्षेत्र के सांसद माननीय झेलू सिंह जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमें इनके अनुभव से। तो जानते हैं झेलू सिंह जी को। नमस्कार, हम झेलू सिंह सांसद भावा। सर, हम आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में बहुत सुने हैं और ये काफ़ी पुराना भी है। तो हमारे मन में एक सवाल है कि आप राजनीति में आए क्यों? आपको क्यों आना पड़ा राजनीति में? हमका बड़ा करना था, जी। हमका बचपन से बड़ा करना था।
हम संघर्ष किया और राजनीति में आया, जिससे हम आज यहाँ बैठा है। तो बहुत झेला है, संघर्ष किया। सर, बचपन में आपने संघर्ष किया, कैसा संघर्ष किया, कुछ बताएंगे? बचपन का संघर्ष देखो, हम बहुत झेला। हम देखा एक दिन हमारे यहाँ साइकिल चल रहा था, कोनो जा रहा था। हम छोटा था, हम पैदल चलता था, हमारा बाबूजी किसान था। तो हम सोचा हम साइकिल लेगा, और फिर रात भर संघर्ष किया, अब दूसरे दिन साइकिल ले लिया। रात भर? रात भर संघर्ष किया, रात भर चला, मेहनत किया, और साइकिल ले लिया। ऐसा कौन सा संघर्ष था जो आपने रात भर में ही साइकिल ले लिया? हालांकि उस समय साइकिल बहुत महंगा भी होगा, जिस समय की बात आप कह रहे हैं। दो चार गांव में एक आध ठो होता था। अच्छा, हाँ, तो कैसे, मतलब इतनी जल्दी, इतना कैसा मेहनत आप किए कि आप साइकिल ले लिए एक ही रात में? हमारा बाबूजी किसान था, जी। तो वो धनिया लगाया था खेत में। हम रात भर काटा और सुबह मंडी पहुंचाया, और फिर साइकिल लेके आया। बाबूजी हमारा बड़ा खुश हुआ था। तो आपने रात भर में पूरा का पूरा खेत का धनिया काट दिया और सुबह बाबूजी के जगने से पहले बेच दिया? हाँ, भेज दिया। तो अब तक संघर्ष किया ना, साइकिल कैसे लाता। जी, जी, जी। बहुत नेताजी ने हमारे बचपन में बहुत संघर्ष किया है। मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी को और बच्चों को भी बहुत मोटिवेशन मिले। सब सर्च तो हमने किया। जी। हाँ, तो बाबूजी हमारा देखा, बाबूजी हमारा जानता था। बाबूजी हमसे कहता था कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जी। बाबूजी हमसे कहता था। फिर बाबूजी खेत की तरफ गया, तो देखा वो धनिया गाया, धनिया नहीं था खेत। बाबूजी को लगा कि हमारा बेटा इतना दबंग है, कौन हमारा खेत में कौन काट ले सकता है, कौन ले जा सकता है। बाबूजी हमसे कहा कि हमारा खेत में चोरी हो गया। तो हम बाबूजी से बताया कि बाबूजी हम बेचा है धनिया, हम ले गया है, तो साइकिल ले आया। हुँ। हाँ, बाबूजी खुश हुआ। बाबूजी खुश हुए? बाबूजी खुश हुआ, थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन खुश भी हुआ कि बेटा बा करेगा। जी। यानी कि आपके पिताजी भी आपका काफ़ी सराहना किए और बाबूजी हमारा बहुत बहुत साथ दिया। बाबूजी अच्छा, बहुत साथ दिया। जी। तो मतलब आप आज जो भी हैं वो अपने पिताजी के मार्गदर्शन के कारण हैं। नहीं, पिताजी के मार्गदर्शन, पिताजी के सपोर्ट के कारण है। जी। हाँ, मार्गदर्शन तो हमारा था ना, जी, तो आपने हम करता था। आपने बताया कि आपके पिताजी ने बताया कि सोचा कि वो हमारा बेटा बहुत दबंग है। तो आप बचपन से ही ऐसे दबंग थे एकदम? दबंग था, दबंग दबंग कट काट देना। दबंग हम था, जो बुरे लोग थे, अच्छा, जो जैसे चोरी करता था, डाका डालता था, अच्छा, अच्छा, उन सबको हम डराता था। अच्छा। हाँ, जी, बाकी तो हम सेवा करता था। अच्छा। कैसा सेवा लेते जी? क्या करते थे आप? सेवा हम करता था लोगों का कोई बीमार हो जाता था, तो उसको दवा दिलवाता था, ले जाता था। अब साइकिल हम लिया, तो साइकिल हम इसीलिए थोड़ी लिया कि हम उससे घूमेगा, साइकिल हम सेवा करने के लिए। तो आपने बचपन में इतना संघर्ष किया है। और किया है, अच्छा, और किया है। ये तो एक छोटा सा किस्सा था। फिर हम एक दिन देखा, कोनो मोटरसाइकिल से जा रहा था, अच्छा, और वो बिना पगड़िए चलता था, बिना पगड़िए चलता था मोटरसाइकिल। जी, मोटरसाइकिल। जी। फिर हम सोचा हम ले रहा है इसका, बड़ा करना था। फिर हम गवा पता करावा, तो लगा कि मालूम पड़ा कि बहुत महंगा है।
विदेश से आता था। हम सोचा फिर क्या करें, हम खेत में बेच दिया। जी। खेत में बेच दिया और फिर मंगावा, गाड़ी मंगावा। फिर जिसको बेचा था, जौनों को बेचा, वो जोत रहा था। बाबूजी हमारा देखा, बाबूजी अब हमसे कहा कि फलनुआ खेत जोत रहा है हमारा, हमारा बेटा तब होंगे, और कैसे खेत जोत रहा। बाबूजी हमसे कहा, फिर हम बाबूजी से बतावा कि बाबूजी हम बेच दिया और मोटरसाइकिल ले आवा। बाबूजी हमारा बहुत खुश हुआ, जी। जानता था कि हम बड़ा करेगा। अच्छा। बाबूजी हमारा बहुत बाबूजी आपको बहुत अच्छे से समझते थे। बहुत बहुत सोचते थे। बाबूजी हमारा बहुत साथ दिया, हम भेज दिया और चाहे मोटरसाइकिल ले आओ। तो सही कहा गया है कि कोई भी बच्चा अपने गुणों को अपने माता-पिता से हासिल करता है, तो आज सांसद जी की तरक्की के पीछे उनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। जी। हाँ बिल्कुल है, हुँ। तो है ही है। बाबूजी हमारा बहुत साथ और बहुत खुश होता था बाबूजी। हम दबंग था, हम मेहनत करता था। जी। हाँ बहुत झेला है। तो सांसद जी, अभी तक जितना हमने आपको जाना, इससे ऐसा लग रहा है कि आप सांसद इसलिए बने या फिर आप राजनीति में इसलिए आए ताकि आप अपने कद को और बड़ा कर सकें। इसमें जनता की सेवा या ऐसा कुछ जनता के लिए कुछ नहीं दिख रहा। तो आप कुछ बताना चाहेंगे? ये कैसा बात करता है तू? हम आज तक जो किया है जी। वो जनता के लिए ही किया है। जैसे? हम साइकिल लिया तो फजलुआ की बीबी बीमार हुई तो हम उसी साइकिल से ना डॉक्टर को लेके आया था, उसी लिए न लिया था, हम सेवा करने के लिए लिया था। जी। फिर हम जब मोटरसाइकिल लिया तो बिरंचिया को सांप काटा था, तो हम उसी उसी मोटरसाइकिल से न लेके गया था रात को। वो अलग बात है कि अ, वो डॉक्टर को हमको समझाना पड़ा, आज अगर बिरंचिया जिंदा है हमारा वजह से है, हमारा सेवा की वजह से। मर गवा, हाँ बिरंचिया मर गवा। आप इतना मार दिया था डॉक्टर को। अरे कर दिया, कट कट कर देना है। जी। तो हम सेवा करने के लिए लिया भाई। अच्छा। हाँ, हम जब कार लिया तो हम क्षेत्र को ज्यादा कवर, ज्यादा सेवा करने के लिए लिया कि हम अपना लिए लिया, अपना लिया तो हम कुछ किया ही नहीं। तो मतलब आपने जो भी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार लिया, ये अपने सेवा जनता के लिए लिया, जनता की सेवा के लिए। ताकि आप सेवा का दायरा और बड़ा कर सकें। और क्या। जी। हमने जाना कि आप कैसे एक गाँव से बचपन से ही कुछ बड़ा करने का उद्देश्य लेके चले और लगातार संघर्ष करते रहे जनता के लिए। मगर हम विधायक तक तो जाने, लेकिन आप सांसद कैसे बने ये जानना चाहेंगे। सांसद बनने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? जैसे हम बतावा कि हम बहुत झेला, लेकिन हम बहुत बड़ा करना चाहता था। जी, ये तो सब जान गए कि आप बहुत बड़ा करना चाहते जी, हम बहुत बड़ा करना चाहता था। हम एक दिन अपना गांव में सोया था, द्वार पे सोया था, देखा कुछ उड़ रहा था पंछी के जैसे, चमक रहा था। फिर हम पूछा तो बताया कि एरोप्लेन है, हवाई जहाज। हैं। जी, जी। उसमें उसमें सांसद लोग और बड़का बड़का मंत्री लोग, दिल्ली वाला नेता लोग उड़ता है। फिर हम ठाना कि हम सांसद बनेगा और संघर्ष किया, मेहनत किया। जनता हमको प्यार करता है, आज भी करता है, तो हमको सांसद बनाया, मंत्री बनाया। आज हम उसमें भी उड़ता है, हवाई जहाज में भी उड़ता है। तो जनता का प्यार, हमारा संघर्ष। सांसद जी, हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन
मेरे ज़हन में अभी भी वो एक फिर से वही सवाल घूम रहा है कि आप तो एक गरीब बच्चे से एक विधायक और आज सांसद भी बन गए और आप हवाई जहाज़ से, कार से घूम रहे हैं। मगर उस गरीब का क्या हाल हुआ? वो तो वैसा ही फटेहाल मज़दूर बन के जी रहा है। तो आप इतना कुछ करके भी जनता के लिए कहाँ कुछ कर पाए? नायक मुर्गा। हम तुमका पहले बताया कि हम संघर्ष किया, बचपन से संघर्ष किया, जी। झेला, जनता के लिए झेला। हम जो भी किया जनता के लिए किया। हमका खांसी हो रहा है कल से, हम उसका दवा तक नहीं लिया। हम तुम्हारा यहाँ आया, एक को गार्ड आया हमारे साथ, सिक्योरिटी गार्ड आया एक को, दिख रहा है तुमको? नहीं, नहीं। जी। हम चाहता है कि जनता का पैसा जनता पे लगा। हैं? हमारा कुत्ता फटा हुआ है, बनियान फटा हुआ है, दिखाएं? नहीं, नहीं। नहीं कहा, नहीं, हम कहा सुनाएगा तो हम समझ सिद्ध करते हैं। नहीं, नहीं, हम मान रहे हैं। आपको खाँसी हुई है, दिख रहा है कब से आप खाँस भी रहे हैं। जी। हम जनता की सेवा के लिए लिया, हम जनता का पैसा जनता पे खर्च करता। अब हम हवाई जहाज में उड़ता है तो जनता के काम के लिए उड़ता। हम बोला का कि उनको हवाई जहाज में उड़ाओ, नहीं ना। नहीं। तो हमरा हमरा अंडरवियर भी फटा है, दिखाएं खोल के? नहीं, नहीं कहो तो सिद्ध करते हैं। नहीं नेताजी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस आपसे तब पूछ रहे थे, आप भड़क रहे हैं। हाँ। आज इस सवाल का अगर हम हाल ही के मुद्दों में देखें तो हमने देखा कि आपने कई बार चर्चा किया है गाय के बारे में कि गाय बहुत ही अ, आपके लिए मुख्य मुद्दा रहा चुनाव में भी। तो क्या कहना चाहेंगे आप गाय के बारे में? गाय का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। जी। गाय हमारी माता है, जी, बिल्कुल। और हमारी, हम जिस पार्टी से है, और हमेशा गाय की सेवा करता है। और तुम कहता है ना गरीबों के लिए क्या किया, हम अपना गांव में फैक्ट्री लगाया है। गाय का मूत्र का इत्र बनवाता है, अच्छा। और गोबर का साबुन बनवाता है, और बनवाता ही नहीं है, हमारे गांव में लोग लगाता है, हम भी लगाता है, हम भी लगाता है। और बनवाया है, जो है पूरा गौशाला बहुत बड़ा खोला है। सांसद जी, अरे साबुनवा से याद आया, जो आप पेरिस से साबुनवा मंगाए थे, आ गया है। कर देना। अच्छा, काट देना इसको। तो सांसद जी, गाय आपके लिए ज़रूरी मुद्दा है। अ, तो शिक्षा आपके लिए ज़रूरी है या नहीं? गांजा वाजा पी ले हुए का? नहीं, मतलब पूछ रहा हूँ आपसे। मैं बुड़बक है। आप बिना पढ़े पत्रकार हो गया है? नहीं, पढ़ा हूँ बिल्कुल। हम बिना पढ़े नेता हो गया? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा नेताजी। कहना भी मत। अपना बचवा को पढ़ाएगा नहीं? बिल्कुल पढ़ाएँ। युवा हमारा पढ़ेगा तभी तो न बढ़ेगा। जी। कैसे बात करता है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज देश में शिक्षा का जो हाल है कि हर दिन एक पेपर लीक हो जा रहा है, तो कोई पेपर हो रहा है तो उसको वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन शिक्षा जरूरी है। तो सांसद जी अगर ज़रूरी है, तो क्यों डेली पेपर लीक हो जा रहा है? एक नया हंगामा हो रहा है, कभी लीक तो कभी नॉर्मलाइज़ेशन के लिए हंगामा, तो कभी फर्जी एग्ज़ाम हो जा रहा है, अरे कभी धांधली हो जा रहा है। वो सब विपक्षी पार्टियों का जो है आरोप है, सब सब वो सब गुंडे हैं पार्टियों के। छात्र थोड़ी आता है आंदोलन करने, वो सब दूसरे पार्टियों का प्रोपोगंडा है, आरोप लगाता है सरकार। सांसद जी, मैं ये सवाल अगर आपसे पूछ रहा हूँ तो मेरे पास इसका पूरा सबूत है। आप कहो तो मैं आपको ऐसे अच्छा, 10 मैं आपको 10 ऐसे गिनवा दूँ स्कैम जिसका मेरे पास पूरे सबूत हैं। जिसमें पेपर लीक हुआ है, छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, फर्जी एग्ज़ाम हो गया है, नॉर्मलाइज़ेशन के चलते उनका रिज़ल्ट में हेर-फेर हो गया है।
आप अगर कहिए तो मैं आपको गिनवाऊँ। काट देना जी। शिक्षक सवाल पूछा। सांसद जी, इतने लंबे राजनीतिक सफ़र में आप अपना एक ऐसा काम बताइए जो आपको लगता हो कि आपने जनता के लिए ये एक काम किया है जिस पे आपको बहुत गर्व है कि ये एक काम मैं बहुत मुझे खुशी होती है कि मैंने ये अचीव किया, ये किया मैंने जनता के लिए। हम सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया काम जो किया, वो अपने समाज से या कम से कम अपने जिला से ऊंच-नीच खत्म कर दी। अपने क्षेत्र से ऊंच-नीच खत्म कर दिया। कैसे? हम बड़का पियांक, चाहे छोटका पियांक पियांक। पियांक, जी। हम जो है अपने क्षेत्र का बड़का पियांक, छोटका पियांक सबका एक साथ बुला के बैठाता है और पिलाता है, अपने हाथ से पिलाता है। अच्छा, बड़ी राजी-खुशी से पीता है, भाई-बहनों की तरह रहता है। कहीं कोई द्वेष नहीं, कहीं कोई झाड़ा-मार नहीं, कहीं कोई दंगा-फसाद नहीं। बहुत आराम से चल रहा है। सब पीते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और क्या चाहिए जी हो? हैं? तो इस तरीके से आपने भेदभाव को ख़त्म कर दिया, ऊँच-नीच को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, अब बहुत आसान तरीका है। हम तो कहता है पूरे देश में जो है इसको लागू करना चाहिए। लेकिन सांसद जी, आप बिहार से आते हैं और बिहार में तो शराब बंद है। तो बिहार में कैसे आप मतलब ये फ़ॉर्मूला अपना पाते हैं कि शराब आप पिलाकर लोगों को समता का पाठ पढ़ाएँगे और भेदभाव को ख़त्म करेंगे? काट देना जी, इसको भी काट देना। तो आगे दूसरा सवाल पूछ आपसे तो बहुत सारे सवाल हमने पूछे, लेकिन एक सवाल ये है कि आपका जो नाम है झेलू सिंह, ये नाम आपका कैसे पड़ा? मतलब इसका कोई राज है इसके पीछे, इस नाम के पीछे? हम तुमको पहले बताओ कि हम बहुत झेला है, खास कर बचपन से झेला। जब हम पैदा हुआ तब भी झेला और झेला। हमका दूध मिलता था तो हम झेल नहीं पाता था। झेल नहीं पाते थे मतलब? मतलब कि जिसके गोद में कहता था, अ, जो हमको खिलाता था या कहीं भी हम दूध नहीं झेल पाता था, पखाना कर देता था। अच्छा। तो सब हमको झेलता-झेलता परेशान हो। तो जिसके गोद में आप गए उसको गंदा कर दिया। हम थोड़ी किया, हम झेल नहीं पाता था। अच्छा, दूध आपको पचता नहीं था। जी, जी। तो सब हमको झेलू-झेलू बुलाने लगा। अच्छा। अब हमारा क्षेत्र का जनता हमका प्यार से झेलू बुलाता है, हमको अच्छा भी लगता है। हम झेलू सिंह हो गया। तो इस प्रकार से आप झेलू सिंह कहलाए। तो ये झेलू सिंह बहुत बड़ा नाम है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नाम तो बहुत बड़ा है ही। इससे हमारे हमारे क्षेत्र का जनता जो है, हमारे क्षेत्र का युवा बहुत प्रेरणा लेता है झेलू सिंह से। जी। आपने ऐसे काम किए हैं कि लोग प्रेरणा लेंगे। क्या है, हमने पूरा जीवन इस क्षेत्र की सेवा में लगाया है। जी, बिल्कुल। बहुत झेला है हुँ। और बड़ा किया है, करके दिखाया है। तो रोज़गार के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं रोज़गार के लिए सांसद जी? अब आया ना तुम देख नहीं रहा है? वैकेंसी पे वैकेंसी निकल रही है। हुँ। रेलवे में, बैंक में, ये बीपीएससी का और तमाम तरीके का वैकेंसी निकल रहा है। हर क्षेत्र में निकल रहा है। वो भरा था, उस पे नौकरी मिलेगा। जो पढ़ेगा वही ना पढ़ेगा। लेकिन तो सवाल ये है सांसद जी कि आज जो भी वैकेंसी निकलती है, जैसे बीपीएससी का ही बता दूँ मैं, तो उसका कॉस्ट लगभग 700 था और
अन्य जो भी वैकेंसीज निकलती है उसकी कीमत 700-800 से लेके 1000-1200 तक होती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा गरीब के बच्चा जो है जिसके परिवार की इनकम महीने की 5000 से मैक्सिमम 10,000 होगी, वो 1 से 2 फॉर्म भर पाएगा? और अगर मान लीजिए वो 1 से 2 फॉर्म भर भी देता है, तो क्या गारंटी है कि जो इम्तिहान का वो फॉर्म भरता है, उसका पेपर लीक नहीं होगा? तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे आज गरीब परिवार का और उसके बच्चों का, छात्रों का। तो आपके इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही? है बुआ, कुछ ठीक से सवाल पूछ। क्या कर रहा? कर देना, कर देना। जी, तो हमने सुना है कि आप विदेश का दौरा बहुत करते हैं। कहाँ-कहाँ गए आप? हम दौरा नहीं करता है। हमका जनता के लिए नया सीखने के लिए जो हम दूसरे देश से यहाँ ला के उसको अपने लोगों में फैला सके, हमको भेजा जाता है। अच्छा, हम जाना नहीं चाहता, हमको भेजा जाता है बेचने के लिए। ताकि आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ से कुछ नई सीख लेकर आएँ नया लाएँ और यहाँ अपने लोगों को बताएँ, ठीक है? ताकि इनका फ़ायदा हो। तो उनका फ़ायदा। अभी हम थोड़े दिन पहले कहाँ वो थाईलैंड गवा था। थाईलैंड, वहाँ की सर्विस से हम बहुत खुश हुआ, अच्छा, बहुत आनंद आया। हम चाहता है कि वैसे सर्विस हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हर युवा को मिले, थाईलैंड का सर्विस। थाईलैंड का सर्विस। जी, और उसके लिए हम सरकार को प्रपोज़ल भेजा है। हम हमारा सरकार उस पे काम कर रहा है और बहुत जल्दी वैसा ही सर्विस हमारे देश के तो बाद में पहले हमारे प्रदेश के युवाओं को मिलना शुरू हो जाए। जी, जी, आपने सोचा है तो कुछ सोच समझ के ही किया हो। हम शुरू से बड़ा किया है। जी, तो एक और सवाल है सांसद जी जो आप पे आरोप की तरह लगता है और कई लोग पूछते हैं कि आपने पार्टी क्यों बदली? हाँ, हाँ, ये बात सच है कि हम पार्टी बदला। पहला हम दूसरा में था, फिर हम दूसरा में था, अभी हम दूसरा में है। जी, लेकिन हमका ये ना समझ में आता है उससे क्या फ़र्क पड़ता? हम कौनो भी पार्टी में हो, जिसका सरकार रहेगा, हम उसका पार्टी में रहेगा। हमका अपने जनता का सेवा से मतलब। पार्टी से कोई मतलब नहीं। पार्टी तो हमका टिकट देगा, हमका सांसद बनाएगा, हमका मंत्री बनाएगा, हम अपने जनता की सेवा करेगा। अच्छा, मतलब आपका मेन गोल है जनता की सेवा करना। जनता का सेवा करना, चाहे जिसका सरकार रहेगा हम उसके साथ रहे। जी, आप किसी पार्टी विशेष से कोई आपका मतलब नहीं है। आप कोई आइडियोलॉजिकल थिंकिंग से आप नहीं बिलीव करते कि मुझे इस आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, या इसको करना है। कौनो आइडियालॉजी हो, कौनो आइडियालॉजी, वो करता तो जनता की सेवा ही है ना। जी, बहुत बड़ी बात कही आप। बिल्कुल, जो सरकार है वो सेवा ही तो कर रही है, जी। कुछ और कर रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल। तब हम सेवा करने के लिए है और सेवा करेगा, कर रहा है। सांसद जी, अभी हाल ही में चर्चा चल रही थी कौन से नेता कितने पढ़े लिखे हैं। तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हमारा तो पूरा जीवन ही पढ़ाई में बीता है। अच्छा, हम आज भी पढ़ाई ही कर रहा है। लेकिन तुम ये सवाल काहे पूछ रहा? बस जानना। नेता बनने के लिए कोनो डिग्री की जरूरत है? जो जनता की सेवा करेगा वो नेता बनेगा। अनपढ़ भी रहेगा, वो सेवा करेगा तो नेता बनेगा वो। उसके लिए कोनो डिग्री की जरूरत तो है नहीं। जी, ये बात तो सही है आपकी। तब बिल्कुल। इतना देर से बतिया रहे हैं, तुमका समझ में नहीं आ रहा है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बतिया रहा है तुमसे? नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है बस। जी, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। हमारे
देश की जो सरकारी स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, उनकी शिक्षा पे कई बार सवाल उठाया जाता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। तो इस इसको कैसे सुधारा जा सकता है सांसद जी, आपको क्या लगता है? सुधारना क्या है? सब जगह पढ़ाई हो रहा है और बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। तो कुछ सुधारना-उधारना की ज़रूरत नहीं, बहुत सही है सब। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं सांसद जी अभी? कैसा सवाल पूछ रहा है जी? नहीं, बस था तो मैंने पूछ लिया आपसे। काट देना, काट देना इसको। अभी देश में एक ऐसा माहौल है कि लोग धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर काफ़ी बँटे हुए से दिख रहे हैं। और लोगों में जो एक राष्ट्रवादी भावना होनी चाहिए, राष्ट्रवादी स्तर पे जो उनके उनके अंदर एकता होनी चाहिए, वो कम होती दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप इसको कैसे देखते हैं? देश के लिए ये क्या एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, या फिर आपके लिए ये पॉज़िटिव है या नेगेटिव, मैं ये जानना चाहूँगा? नहीं, हमको तो कहीं कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। सब पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है। आदमी 2 रोटी कम खाएगा, लेकिन अपने धर्म के लिए लड़ेगा, अपने धर्म की रक्षा करेगा। जब अलग-अलग संप्रदाय के लोग एक जगह रहेंगे, तो झगड़ा थोड़ा बहुत तो होबे ना करेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता? हमारा जनता को यही संदेश कि 2 रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को कम पढ़ाइए, लेकिन उन्हें धार्मिक बनाइए और कहिए कि अपने धर्म के लिए लड़ें, अपने धर्म की रक्षा करें। इनमें कोई कुछ नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। तो आपके अकॉर्डिंग देश का माहौल पॉजिटिव है और सब कुछ अच्छा है, और धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें उसके लिए लड़ना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। बिल्कुल बचाना चाहिए। चाहे हम 2 रोटी कम खाएँ, थोड़ा कम पढ़ें, लेकिन अपने धर्म को। धर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी। तो ये था नेताजी का पूरा इंटरव्यू। नेताजी ने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट वक़्त हमारे लिए दिया, और हम झीलू सिंह। तुम बहुत उल्टा-पुल्टा सवाल पूछा। हाँ जी, लेकिन हमारे हर सवाल का जवाब नेताजी ने बड़े सादगी से, बड़े शालीनता से दिया, और हम इस चीज़ के लिए नेताजी के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि नेताजी ने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। और हमें लगता है कि जनता इस इंटरव्यू को देखकर आपको बहुत और बेहतर तरीके से जान पाएगी। तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं सांसद जी, जो आप यहाँ आए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अपने शो में बुलाने के लिए जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तुम्हारा चैनल खूब चलेगा, हम आ गया है। जी, जी। बहुत आभार आपका। तो ये था साथियों, झीलू सिंह जी का इंटरव्यू। आगे हम आपसे मिलते हैं।